दोस्तों नमस्कार, मैं कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। दलहन यानी मूंग, उड़द और दूसरी दालों पर विशेष रिपोर्ट। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों नमस्कार। कर्नाटक, महाराष्ट्र और राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी तेज़ बरसात से तिलहन के यानी तिलहन के साथ साथ दलहन के पर भी एक परेशानियां घिर गई हैं। दालों के भाव मिश्रित रुख दिखा रहे हैं। कर्नाटक के साथ महाराष्ट्र में कई हिस्सों में तेज़ बरसात होने से उड़द की अराइवल प्रभावित हो रही है। इसके चलते उड़द के अंदर मामूली तेज़ी देखी जा रही है। साथ साथ अफ्रीकी देशों से आयातित अरहर के दाम भी कमज़ोर हो गए हैं और इस दौरान मसूर की कीमतों में मिला जुला रुख देखा गया है। वहीं चने के दामों के अंदर अभी दाम स्थिर हैं। खबर में निकल के आ रही है कि कर्नाटक के साथ महाराष्ट्र के कई उड़द उत्पादक क्षेत्रों में तेज़ बरसात हुई है और अभी आने वाले 3 से 5 दिन के अंदर, अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर और तेज़ बरसात की समाचार मिल सकते हैं। मौसम विभाग पुनः इन इलाकों के ऊपर तेज़ बरसात की समाचार दे रहा है। गौरतलब है कि दक्षिण साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम मानसून पर हमने आपको जुलाई माह में अग्रिम अनुमान दिया था कि सितंबर महीने में बरसात चालू रह सकती है, जबकि मौसम विभाग ने सितंबर के प्रथम सप्ताह में मानसून को वापसी की यानी विदाई की बात कही थी, जिसका हमने यही कहा था कि हमें नहीं लगता कि सितंबर माह के प्रथम सप्ताह में मानसून की विदाई होगी और ये सितंबर अंत तक जा सकता है और ये भी प्रबल संभावना बन सकती है अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में भी बरसात रह सकती है। इसका असर दलहन के जो उत्पादक राज्य हैं, चाहे कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो और मध्य प्रदेश हो या फिर राजस्थान, इसके ऊपर प्रभाव पड़ सकता है। कर्नाटक के साथ महाराष्ट्र के कई उड़द उत्पादक क्षेत्रों में बारिश हो रही है, जिसका असर नई फसल की अराइवल पर पड़ सकता है। इसलिए उड़द के मिलों की मांग बनी हुई है और उसके भावों में कुछ सुधार देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश की ललितपुर लाइन की उड़द की आवक यानी अराइवल बढ़ने लगी है और महाराष्ट्र के शोलापुर एवं नागपुर के साथ कर्नाटक के गुलबर्गा और बागलकोट यादगीर में बरसात के समाचार मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में भी आज बरसात के समाचार हैं, जबकि मौसम विभाग ने राजस्थान के भी कुछ हिस्सों में तेज़ बरसात का अनुमान 9 तारीख के बाद जारी कर दिया है। ऐसे में आने वाले दिनों में दालों की तेज़ी बनने की संभावना पूरी बन रही है। ये मौसम पर भी निर्भर करेगा, लेकिन अभी तक जो अनुमान है हमारा, उसके हिसाब से खरीफ की दालें उड़द, मूंग और मोट आदि की कटाई चल रही है, जिसका बारिश से प्रभावित होने का संभावना पूरी है। ललितपुर मंडी में नई उड़द की आवक 4000 बोरी की हुई है तथा इसका भाव 4000 से 6000 रुपये प्रति क्विंटल क्वालिटी अनुसार बताया जा रहा है। नए मालों में नमी 15 से 16% की भी खबर मिल रही है। यदि हम अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों को समझें तो बर्मा में उड़द के साथ लेमन अरहर की कीमतों में कुछ गिरावट दर्ज की गई है। उड़द FQ और SQ की कीमतों में $2 से $5 की गिरावट आकर ये भाव $835 और $980 प्रति टन रह गए हैं। इस दौरान लेमन अरहर के दाम $15 कमज़ोर होकर $880 प्रति टन रह गए हैं। अब खबर ये निकल के ये भी आ रही है कि अफ्रीकी देशों से इंपोर्टेड अरहर और लेमन एवं देसी के भाव में का अंतर काफ़ी ज़्यादा है, जबकि आगामी दिनों में अफ्रीकी देशों से अरहर का आयात बढ़ सकता है और इस आयात के अनुबंध की भी हमने आपको अग्रिम सूचना देने का प्रयास किया था। इसलिए अरहर के ऊपर अब दबाव बन सकता है। खबर ये भी निकल के आ रही है कि देसी अरहर की अच्छी क्वालिटी का स्टॉक कम बताया जा रहा है। साथ ही चालू खरीफ बुआई में भी पिछले साल की तुलना में बुआई भी कम की समाचार हैं। यदि हम कुछ और देखें तो आयातित मसूर की कीमतों में घरेलू बाज़ार में गिरावट है, लेकिन देसी मसूर में बिकवाली कम आने से भाव सुधर गए हैं और उत्पादक मंडियों में देसी मसूर की आवक लगातार कम की सूचना मिल गई है।
कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से आयातित मसूर सस्ती पड़ रही है, इसलिए इसकी कीमतों में अभी कुछ ठहराव देखे जा सकता है। दिल्ली में चने के दाम लगभग स्थिर बने हुए हैं, लेकिन दाल मिलों की मांग कमज़ोर बनी रहने के कारण गुरुवार को भी इसकी कीमतों में कुछ मामूली गिरावट दर्ज हो रही है। दोस्तों, महत्वपूर्ण यही रहेगा कि आने वाले समय में उड़द के अंदर लगभग तेज़ी की संभावनाएं बन रही हैं। उड़द की कटाई चल रही है और इस समय यदि बरसात आती है तो इसके लिए इन फसलों को नुकसान होने की संभावना अधिक बन रही है। तो दोस्तों, अब देखना यह है कि इसमें आगे क्या संभावना बनेगी। कुल मिला के मौसम सितंबर के अंतिम सप्ताह तक सक्रिय रहने की पूरी संभावनाएं बन रही है। दोस्तों, तिलहन दलहन मसाला पर विशेष रिपोर्ट के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। गौरतलब है कि आज से लगभग 2.5 महीने पहले तुअर में बुरी तरह से मंदा था। उस वक्त पूरे देश में हमारा चैनल अकेला था जो आपको सूचना दे रहा था कि तुअर के अंदर घबराने की आवश्यकता नहीं है, इसमें तेज़ी बन सकती है, धैर्य रखिए। और शानदार तेज़ी पिछले कुछ सप्ताह में देखी गई तुअर के अंदर, और सभी कारोबारियों ने मुनाफा भी कमाया। गौरतलब है कि उचित मुनाफा मिलने पर व्यापार में हमेशा मुनाफा ज़रूर वसूल करना चाहिए। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दालों के ऊपर विशेष रिपोर्ट उपलब्ध है। गवार सीड, सोयाबीन, सरसों, जीरा, धनिया, छोटी इलायची, इन सभी पर रिपोर्ट उपलब्ध है। आप संपर्क कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।